2025 ये छपा है, आप लोगों को मिला होगा। किसी पत्रिका में ये देखिए फोटो छापा गया है। दैवोक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वामिनः उत्तराम्नाय ज्योतिष्पीठे पट्टाभिषिक्तान् विदद्मः। कुछ दानव प्रवृत्ति के अधिकारी माघवेला प्रयागराज तीर्थ नगरी में हैं, जिन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य जी का रथ रोक करके उनके शिष्यों की चोटी पकड़ करके सनातन धर्म को और हिंदुओं को अपमानित करने का जो काम किया है वो बहुत दंडनीय अपराध किया है। गौ हत्या का मुद्दा उठाने पर भाजपा हमसे कागज मांग रही है। खैर कागज तो हम लोग भेज ही दे रहे हैं। रात को 12 बजे कानून को आता है कि इसी समय रिसीव करिए। रात को 12 बजे कौन रिसीव करेगा? यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो। हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरंजन टाइम्स। जो नहीं जानते हो समझे कि भगवान शंकराचार्य जी क्या है। आप क्या समझते हो? महान भागवत, क्योंकि परम वैष्णवाचार्य भगवान शंकर ही तो है शंकराचार्य जी के रूप में। जो लोग निंदा करते हैं वो नहीं जानते हैं। बैठो थोड़ी देर महापुरुषों के चरणों में भी पता चलेगा कि तुम जो अवहेलना करते हो, कहते हो कि मायावाद है। मायावाद, मैं मोर तय तोर, ये माया है। मैं और मोर तोर तय माया दे बस की इन्हें जीव निकाया। ये माया को तो विध्वंस करने वाले महापुरुष, कैसे तुमने बोल दिया मायावाद? कैसे तुम कह सकते हो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी को? वो बोले अपने को ब्रह्म स्वरूप मानने के। तो जब सर्वत्र भगवान है तो यहाँ कौन है? अभी आए कहां हो? रंग में कहां आए? अभी रंगई में नहीं आए। जब रंग आएगा ना तो गोपी जनों के मुख से निकल पड़ा, भागवत में पढ़ लेना, कृष्णो हम पश्चिमे सखी ललिताम गति। कृष्णो हम, जब तन्मयता होती है ना तो ब्रह्म हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। टूटी चप्पल पहन के कम से कम अपने धर्म स्थानों की रक्षा के लिए वो घर से निकलता तो है। अधिकार है उन कायर और नकली हिंदुओं से जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और गौ माता के मांस को बिक्री करके उसके चंदे से राजनीति करते हैं। और उसको बढ़ावा देता रहे, आपका मुद्दा नहीं है। शर्म आनी चाहिए मुद्दा बनाने वालों को। क्या करो? गौ वो रक्ष पीठ का पीठाधीश्वर दूसरे टर्म में मुख्यमंत्री बना हुआ है और गाय की हत्या धड़ल्ले से हो रही है। गाय की मांस की बिक्री विदेशों में आयात निर्यात हो रहा है। ये मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाए। मुद्दा बनाना है तो गोरक्ष पीठ का पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री हो और गाय काटी जाए, ये मुद्दा है। जो मरने की बात है हमारे लिए। अरे तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे खिलाफ कोई न बोले, तुम जो क्या वो करो, तुम मंदिर तोड़ दो, तुम गंगा को बांध दो, तुम जो है गंगा में क्रूज चलाने लगो, उसी में शौचालय बनवा करके खड़ा कर दो मकान, तुम ये सब करो, तुमको कोई ना बोले, तुम गाय कटवा। दोस्तों, इस देश में इस समय जो चल रहा है वो आपके सामने है। आप बेशक शत्रुघ्न बन के गर्दन को रेत में घुसाए पर खड़े रहो, परंतु जो हो रहा है वो तो होकर रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। कभी किसान आंदोलन करे तो वो आतंकवादी बता दिए जाते हैं, छात्र आंदोलन करे तो वो आतंकवादी बता दिए जाते हैं, बहके हुए युवा बोल दिए जाते हैं। लड़की इंसाफ के लिए खड़ी हो जाए तो उन्हें पता नहीं किस तरह की भद्दी भद्दी गालियां देकर और क्या क्या उनके साथ करके, आपने देखा होगा पहलवानों के साथ क्या किया था। अंकिता भंडारी में जब सड़क पर पब्लिक उतरी तो सीबीआई जांच का फरमान जारी हो गया, परंतु सीबीआई जांच का वो लेटर आज तक नहीं आया
जो प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को भेजती है। SIR के जरिए आपका बाप कौन है, आपके दादा कौन है, आप कब यहां आए थे भारत में, आप कब से रह रहे हैं इस भारत में। आपने 2003 में वोट डाला था, आपने 2019 में वोट डाला था, आपने 2024 में वोट डाला था, ये क्यों नहीं पूछते? 2003 क्यों पूछते हैं? आपके हिसाब से तो 2003 में जिसने वोट डाल दिया वो इस देश का नागरिक है, और अगर उसने 2003 में वोट नहीं डाला तो 2003 में वोट नहीं डाला तो इस देश का नागरिक नहीं है। गजब। हर व्यक्ति अपनी पहचान अपने ही देश में लेकर घूमे, हर व्यक्ति अपनी सच्चाई इस देश में खड़ा होकर बताए कि मैं ये हूं, उसके बावजूद उसकी सच्चाइयों को ना माना जाए। आम आदमी की बात छोड़ दीजिए, आप मेरी और अपनी बात छोड़ दीजिए। हम लोगों के साथ तो कुछ कभी भी किसी समय कुछ भी हो सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है। पता नहीं मेरे जैसे कितने पत्रकार जेल में हैं, पता नहीं आपके जैसे लोग कितने जेल में हैं जिन्होंने कोई क्राइम किया भी हो या ना किया हो, कहीं नाम आ गया हो। परंतु जब दर्द होता है, जब हमारे देश के शंकराचार्यों पर उंगली उठती है। आदि गुरु शंकराचार्य के चेले, उन्होंने अपने चेले का बनाया उसको शंकराचार्य, और आज उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें लेटर जारी कर रही है कि आप शंकराचार्य नहीं है, आप साबित करिए शंकराचार्य हैं आप। गजब है साहब। रात को 12 बजे 2 बजे अमीन एक लेटर लेकर आता है बाबा के पास, यतीनानंद के साथ पास, और कहता आप इसे रिसीव कर लीजिए। बाबा कहते हैं मैं रिसीव कैसे कर लूं, इस समय मेरे पास कुछ नहीं है रिसीव करने के लिए। तो उनके जहां वो रुके हुए थे वहां गेट पर चिपका कर चला जाता है। गजब का सनातन है हमारे देश का। क्या बोल रहे हैं इस पर बाबा, एक बार आप सुन लीजिए जरा। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। ये देखिए एक चित्र है, ये एक महिला का चित्र है, सौम्या अग्रवाल, कमिश्नर प्रयागराज। अगर गलत हो तो सुधार लीजिएगा, क्योंकि हमको जैसा बताया गया उसके आधार पर हम कह रहे हैं। सौम्या अग्रवाल, कमिश्नर प्रयागराज। ये यहाँ की कमिश्नर हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, बड़ी पदाधिकारी मानी जाती हैं। डीएम भी इनको रिपोर्ट करता है। अगर ये चाहती तो ये मौके पर मौजूद थी, हमने इनको सामने खड़ी हुई देखा था। ये चाहती तो सम्मानजनक तरीके से, अगर समस्या उत्पन्न भी हो गई थी, वैसे तो उत्पन्न ही नहीं करना चाहिए था। अगर मातहतों ने उत्पन्न कर दिया था तो बड़ा अधिकारी वहां पर मौजूद है, तो उसका ये कार्य है कि वो उसको संभाले। लेकिन 2-2.5 घंटे तक वहां पर हमारे लोगों को मारा पीटा जाता रहा, और ये सबकी खड़ी होकर के गवाह बनती रही। ये कमिश्नर बनेंगी, बनाए रखो, तुम्हारी प्रिय होंगी, लेकिन हमारी आंखों से गिर गई। हम नहीं समझते कि ये कमिश्नर बनने लायक। इनका अपराध हम जो समझते हैं, प्रेस को भ्रामक और असत्य जानकारी देना, जो कि अब रिकॉर्डिंग पर है। हम बता देंगे कि कमिश्नर जैसे पद पर बैठ करके ये झूठ क्यों बोल रही है, और झूठ बोले भी क्यों ना, जब उत्तर प्रदेश का मुखिया ही झूठ बोलता है। कुंभ में इतनी भगदड़ बनी, इतने गरीब मारे गए, वो कहते हैं कोई घटना नहीं हुई, अफवाह पर ध्यान मत दें, अफवाह पर ध्यान मत दें। जब मुख्यमंत्री झूठ बोल सकता है तो उसका कमिश्नर झूठ बोले, इसमें क्या समस्या है? तो इन्होंने झूठ बोला, भ्रामक जानकारियां आपको दी, और स्वयं उपस्थित रहते हुए भी सम्मानजनक तरीके से समस्या का निदान नहीं किया।
इनका दोष हम समझते हैं। ये दूसरा चित्र देखिए, ये एक चित्र है। इस चित्र में नाम लिखा है मोहित गुप्ता, गृह सचिव। ये उत्तर प्रदेश गृह मंत्रालय के सचिव के स्तर का व्यक्ति है। कितनी बड़ी इसकी पदवी है, पूरे प्रदेश के मामले देख सकता है। ये स्वयं सादे ड्रेस में, ये फोटो जो है ये इंटरनेट से निकाला है, इसलिए इसमें वर्दी में है। ये सादे ड्रेस में एक बहुत अच्छा सा कोट पहन करके खड़ा था वहां पर, और हैंडसम लग रहा था, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। हमको सबसे पहले इसी ने आकर्षित किया अपनी ओर, क्योंकि जितने लोग खड़े थे उसमें सबसे हैंडसम यही लग रहा था। और फिर हमने क्या देखा, पहली बार हमने अपनी नज़रों से बहुत सारे वाकये हम भी देख चुके हैं, पुलिस को भी देख लिया है, मार पिटाई भी देख ली है, पुलिस ने हमको भी 15 में मारा था वो भी देख लिया है, सब कुछ देखा है हमने, अनुभवी हम भी है थोड़े थोड़े। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि कोई बड़ा अफसर स्वयं अपने हाथ से बालकों को, दंडी सन्यासियों को, बच्चों को मार रहा हो। और हमने ये देखा कि ये गृह सचिव अपने हाथ से उनके गले को पकड़ करके और ये जो कोहनी है इससे मार रहा था। कभी ऐसे करके मार रहा था, कभी ऐसे करके मार रहा था। हमने तो, हमारे पास कैमरा नहीं होता है, वीडियो नहीं बनाया है, आंखों में हमारे वीडियो बना हुआ है, कभी नहीं भूलेगा। ऐसा भी नहीं है कि वीडियो नहीं बना है, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया भी है। और आज तक का जो चैनल है, आज तक के चैनल ने जो पहला वीडियो प्रसारित किया है उसमें वही व्यक्ति मारते हुए दिख भी रहा है। ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये गृह सचिव है। और जिन लड़कों को हमारे अंदर ले जाके मारा पीटा गया था उसकी कहानी हम बता रहे हैं। उनने बताया कि ये लगातार टेलीफोन में किसी से संपर्क में था और कहता था कि मार दिया है, ठीक कर दिया है। और फिर ये भी कहा एक बार कि बॉस कह रहे हैं कि बाइट, मतलब यहाँ के अफसरों की बाइट चाहिए थी ऊपर किसी को। इसका मतलब ये सारी घटना वहाँ से लाइव हो रही थी और निर्देश, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति लादेन के पकड़ते समय अपने यहाँ बैठ करके निर्देश दे रहा था, ऐसे ही कल की घटना में भी कोई था जो अपने कमरे में बैठ करके निर्देश कर रहा था। अमेरिका तो कमरे की वो तस्वीरें जारी करता है, क्या भारत जारी करेगा? क्या भारत के मीडिया में इतना दम है कि इस बात को पकड़ सके? शायद नहीं। ये जो मोहित गुप्ता है बंधुओं, हो सकता है नाम गलत हो, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, चेहरा यही है। ये जो व्यक्ति है, बताया लोगों ने कि आदित्यनाथ जी का विशेष सचिव है। ये सादे ड्रेस में था, निर्देश लोगों को निर्देश यही दे रहा था। पुरी के शंकराचार्य और श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य कह चुके यही यतीनानंद ही शंकराचार्य है चौथे। फिर भी मोदी सरकार, फिर भी योगी सरकार उन पर प्रश्न उठा रही है, फिर भी अंधभक्तों ने ट्रोल कर रहे हैं। 2 रुपए की ट्रोल आर्मी वाले, गजब है। उनका वकील और जिन्होंने उन्हें पीठ की वो दिलवाई थी, उनका भी वीडियो आ गया है, आप उनका वीडियो भी देख लिया। वकील ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में जाकर ऑर्डर लिया है और वो ऑर्डर उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपा है। आप सुन लीजिए वकील की बात भी, और जो जिन्होंने इनको शंकराचार्य बनाया था गुरुजी ने, उनका भी आप देख लीजिए। महाकुंभ प्रयागराज 2025 ये छपा है, आप लोगों के मिला होगा। इसी पत्रिका में ये देखिए फोटो छापा गया है। ये कई फोटो उसमें छापे गए हैं और उस फोटो में यहाँ पर हमारा चित्र है और लिखा है जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। क्या कह रहे? तो वही सवाल है। अब ये बता दें जरा, पिछले साल महाकुंभ में यूपी सरकार ने किताब छापी, उसमें ये खुद ही मेरी फोटो के साथ जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लिख रहे हैं।
यानी तब झूठे थे, आप झूठे, ये तय कर ले, योगी सरकार को तय करना। मैंने कहा फंसी। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वामिनः उत्तराम्नाय ज्योतिष्पीठे पट्टाभिषिक्तान् विदध्मः। दर्ज और ये बात जो है जिसमें आदेश हुआ है उस पिटीशन में भी एक इलेक्शन लगाया गया है ब्रह्मचारी बुद्धानंद की विज्ञप्ति 13 सितंबर 2022 की, जिसमें हिंदी में उन्होंने कहा है कि गुरु जी की आज्ञा के अनुसार मैंने कल इनका अभिषेक चादर तिलक कर सका। तो चादर जो होती है उसी को पट बोलते हैं संस्कृत में। बस चादर उड़ाने का मतलब ये होता है पट्टाभिषेक, तिलक माथे पर लगाया जाता है और अभिषेक जो है वो वैदिक मंत्रों के भीतर जल सिंचन करके किया जाता है। ये उस जिस पिटीशन पर जो आर्डर पास हुआ है उसी में लिखा है। अब वो तो उसके बाद एक चीज, एक तथ्य और बता दें कि जब ये झूठ बोल करके उन्होंने आर्डर लिया तो हम लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक फर्जरी का पिटीशन स्वामी वासुदेवानंद के विरुद्ध फाइल किया कि इन्होंने झूठ बोल करके आपके यहाँ जो है इन्होंने झूठ बोल करके ये आदेश प्राप्त किया है, इसलिए इनके ऊपर जो है वो फर्जरी की प्रक्रिया चालू की जाए। 2023 में ही हम लोगों ने फाइल कर दिया। उसमें ये सारे तथ्य बताए गए हैं कि सीआरपीसी की धारा 340 के अंतर्गत कोर्ट अधिकार दे कि जो चैप्टर 10 है इंडियन पेनल कोड का, फर्जरी के लिए 3 साल की सजा का प्राविधान है, वासुदेवानंद जी को दंडित किया जाए। वो पिटीशन मान। चलिए, बाबा है, बाबाओं का सम्मान हम लोग बहुत करते हैं। हिंदू समाज में बाबाओं को बहुत सम्मान है, हालांकि सभी समाजों में है, परंतु हिंदू समाज में आजकल बाबा कुकुरमुत्ते की तरह भी पैदा हो गए हैं। कोई सतवा बाबा आ जाता है, कोई बागेश्वर बाबा आ जाता है, कोई बाबा आ जाता है जो लड़कियों पर ज्ञान देता है, उसे कोई ट्रोल नहीं करता। जो लड़की काम करने बाहर जाती है वो कैसे कुंवारी रह जाएगी, उस तरह के बयान देता है, उसको कोई ट्रोल नहीं करता। वो इनकी नजरों में बाबा है, क्योंकि वो बीजेपी का प्रचार करते हैं। जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, ये जो है हमारे यतीनानंद जी, ये हमेशा सच्ची बात करते हैं और सच की बात हमेशा आपको पता कड़वी लगती है। इन्होंने गाय के ऊपर, गाय के संरक्षण के ऊपर मोदी सरकार को घेरा, योगी सरकार को घेरा और तमाम सरकारों को घेरा, परंतु उनकी बातों का जवाब देने के लिए कोई नहीं आएगा। जवाब किससे दिलवाया जाता है? जवाब दिलवाया जाता 2 रुपए के ट्रोल आर्मी से, जो अंधभक्त है उनसे। वो ट्विटर पर मैसेज करेंगे, यूट्यूब पर मैसेज करेंगे, फेसबुक पर मैसेज करेंगे। उस तरह से बाबा की बेइज्जती की जा रही है इनकी। एक बीजेपी के नेता है सुनील भराला, इन्होंने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो ने बीजेपी में हड़कंप ला दिया है। क्या बोल रहे हैं एक बार आप सुन लीजिए जरा। जगत गुरु शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का अपमान सनातन धर्म का अपमान है। कुछ दानव प्रवृत्ति के अधिकारी माघवेला प्रयागराज तीर्थ नगरी में हैं, जिन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य जी का रथ रोक करके उनके शिष्यों की चोटी पकड़ करके सनातन धर्म को और हिंदुओं को अपमानित करने का जो काम किया है वो बहुत दंडनीय अपराध किया है ऐसे अधिकारियों ने। मैं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगा कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उनको दंडित करने का काम करना चाहिए। बाबा के समर्थन में कई प्रदेशों में धरने प्रदर्शन शुरू हो गए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में, प्रयागराज में, इंदौर में, हरिद्वार में और काशी में, इन सब विरोध करने वालों की एक एक झलक आप देख लीजिए। ये कुछ कांग्रेस के नेता भी हैं, तो कुछ आम आदमी भी है, तो कुछ साधु भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो धर्म की महत्ता को समझते हैं। एक बार आप
इस पर निगाह डालिए। ये छतरपुर के विजुअल है, देखिए ये सड़कों पर देखिए क्या हंगामा शुरू हुआ है। ये पुतले योगी के या जितने ये सब हैं भाजपा की इकोसिस्टम, यहाँ पर सड़कों पर वाटर कैनन वगैरह भी देखिए, पूरा विजुअल जितना हमने जो विजुअल इकट्ठा किया है उसमें वाटर कैनन वगैरह सब का इस्तेमाल हुआ है, यही चलता है। चलाइए एक ही में जोड़ना चाहिए था सारे। चलिए चलाते जाइए, विजुअल चलाते जाइए। ये देखिए ये विजुअल्स वाटर कैनन वाले हैं। कांग्रेस में प्रदेश उपाध्यक्ष मीडिया सेल में हूँ। हाँ। और गीले क्यों हो गए आप? ये तानाशाही है भाजपा की। हाँ। जिस तरीके से हमारे शंकराचार्य जी वहाँ पर शाही स्नान करने के लिए जाते हैं, उनको स्नान करने नहीं दिया जाता, उनके भक्त के साथ धक्का मुक्की की जाती है। क्या यही सनातन उनका आरोप परंपरा और प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया आरोप लगाया प्रशासन। इसके पहले कभी उन्होंने स्नान नहीं किया था, पिछली बार तो उनको सम्मान कराया गया था। लेकिन ये दिखाता है कि जो भाजपा का चोला ओढ़े बाबा हो, अगर भाजपा का चोले ओढ़ा हुआ है तो उसका सम्मान उसको स्नान कराने दिया जाता है, अगर वो भाजपा नहीं है। ये देखिए जबलपुर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है इस मामले में उग्र दिख रहे हैं लोग। हिंदू विरोधी, हिंदू विरोधी, ये हल्का नहीं है, ये बुरा योगी मोदी शर्म करो, योगी मोदी शर्म करो, कांग्रेस पार्टी मार्गदर्शन करने वाले स्वामी जो प्रयागराज धाम में एक महाराज है और वो खून के अंदर है, वो ब्लड के अंदर है, वो मरते दम तक रहेगा। इनकी तरह दिखावटी नहीं, इनकी तरह बनावटी नहीं। केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए हम नहीं, हम सत्ता के लिए और अपने सनातन की रक्षा करने के लिए हम लोग समर्पित हैं। और निश्चित तौर से महाराज आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह हम सबके ऊपर बना रहे। हम सब पूरे तरीके से कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक साथी आप इस जहां अत्याचार अन्याय होगा वहां चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। और एक बड़ी गजब की आजकल परिभाषा चल रही है इस देश में। कोई गलत काम हो जाए, जैसे नोएडा में वो लड़का युवराज डूब कर मर गया बेचारा, इकलौता लड़का उनका, उसके फेवर में कोई खड़ा हो जाए तो उस गवाह को ही पुलिस धमकाने पर आ गई कि वो मत बोलना, डीएम को बचाना है। डीएम कौन है? डीएम है ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त की बेटी। ऐसे ही यतीनानंद के खिलाफ बोलना है क्योंकि योगी जी को बचाना है। 150 मंदिर तोड़ दिए काशी में, अभी उसका कोई जिक्र नहीं करता। होलकर की जो मूर्ति थी वो तोड़ दी, पाल समाज की के लोग उस पर आक्रोश में हैं, वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर लाठियां भाजी गई काशी में, तो वो देशद्रोही है। अपनी बात जो कहेगा, मैंने पहले ही कहा, किसान 750 मर गए, देशद्रोही थे, मर गए। सेना के जवान 44 मर गए पुलवामा में अटैक में, क्या वो भी देशद्रोही थे? उनकी जांच रिपोर्ट कहां है? उसका सवाल अगर कोई कर देगा तो उस पर आंसू लगा दी जाएगी। कौन सी देश में इस समय हम जी रहे हैं? ये कौन सा देश है? कौन सा लोकतंत्र है? हम सरकार से सवाल ना करें तो हम बहुत बढ़िया आदमी हैं, हम देश प्रेमी हैं। सरकार देश नहीं है, देश ये आमजनों का देश है, ये 150 करोड़ लोगों का देश है। एक सरकार और उसके दो पिट्ठू मीडिया है, वो देश नहीं है। उद्योगपति देश नहीं है। ये बाबा इस देश, ये बनाएंगे इस देश को। ये बाबा है जो रास्ता दिखाते हैं मोक्ष का, ये बाबा है जो सही दिशा में रास्ता दिखाते हैं। आप जैसे लोग भटके हुए लोग हो जो बाबाओं को के ऊपर गलत उंगली उठा रहे हो। बाबा जो बोल रहे हैं, बाबा अगर गाय के लिए बोल रहे हैं तो आप क्यों नहीं सुनते? बाबा ने अगर
योगी जी से कहा कि आपके कुंभ का आंकड़ा जो भगदड़ में मौत हुई थी आंकड़ा गलत है, तो आप उनको गंगा स्नान नहीं करने देंगे मौनी अमावस्या पर, वो धरने पर बैठ जाएंगे, यानी धर्म धरने पर बैठेगा और अधर्मी लोग सत्ता में बैठेंगे। गजब कमाल की स्थिति है इस समय। विरोध हो रहा है, विरोध में क्या निकलेगा, क्योंकि कोई मीडिया दिखाता नहीं है, कहीं कोई छपते नहीं है खबरें, सारा मीडिया बिका हुआ है, इनके पिट्ठू हैं, सब लोगों को दबा रखा है। जितने भी जो बड़े अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार बोलते हैं, सारे इनके फेवर में बात करते हैं। कल की खबरें सब जगह छपी है, मेरा बॉस नितिन, परंतु यतीनानंद की खबर कितने अखबारों ने छापी कि उनके साथ लाठीचार्ज हुआ और उन्हें मारा गया, उनके जो साथी थे उनको मारा गया। बहुत कम अखबारों में। क्या ऐसे बचेगा धर्म? क्या ऐसे बचेगा सनातन? क्या ऐसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? अगर हिंदू राष्ट्र की यही परिकल्पना है तो हम सेकुलर ही बढ़िया है, हमें सेकुलर ही रहने दीजिए, जैसे हैं हमें वैसे ही छोड़ दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।